एक कम उम्र का कॉलेज का लड़का जिसकी पहचान आज दुनिया भर में है, जो दहशत का दूसरा नाम कहा जाता है, जिसके नाम मात्र से ही बड़े बड़े उद्योगपति कांपने लगते हैं, जो जेल में बैठकर सारे सिस्टम को चलाता है, जिससे अधिकारी भी डरते हैं और जो जेल में बैठकर एक फ़ोन से कहीं भी धमकी दे देता है। आज हम उसी शख्स के बारे में आपको और उसी शख्स की पूरी कहानी बताएंगे और उस शख्स से जुड़ी हर रोचक तथ्य आपके सामने रखेंगे। और आज बात करेंगे पूरी दुनिया में गैंगस्टर के नाम से मशहूर लॉरेंस बिश्नोई की। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास शो कौन है और मैं हूं आपके साथ केशव पांचाल। आज बात लॉरेंस बिश्नोई की, जो बिश्नोई समाज से आता है और आज पूरी दुनिया के लिए सिर दर्द बन चुका है और हर कोई उसे पकड़ने के लिए पुरजोर कोशिशें करता है, लिहाजा वो जेल में बंद है। मगर आजकल के बयानों की देखें और आजकल की घटनाओं की देखें तो जितनी भी बड़ी घटनाएं होती हैं, सभी घटनाओं में कहीं ना कहीं उसका नाम सामने आता है। लॉरेंस बिश्नोई वैसे तो पंजाब का रहने वाला है, जिसने अपनी पढ़ाई भी एक छोटे से ज़िले से पूरी करी। उसके बाद पढ़ने वो चंडीगढ़ चला गया। चंडीगढ़ में धीरे धीरे जिस तरह से उसने रूप बदला और उसके रंग बदले, वो देखने लायक था। जहां एक जवान लड़का मासूमियत के साथ अपनी कॉलेज की डिग्री लेने गया था, वहां पर वो इतना खूंखार हो जाएगा ये किसी ने सोचा नहीं था। उसी लॉरेंस बिश्नोई को, जो आज गुजरात की एक जेल में बंद है, जो जेल साबरमती के नाम से जानी जाती है, जो राजस्थान, पंजाब और दिल्ली की तिहाड़ जेल, कई जेलों में घूम लिया और जिसका सिक्का आज हर कोई गैंगस्टर मानता है, उस लॉरेंस बिश्नोई को बनाने के पीछे आखिर किसका हाथ है? जो खुलेआम किसी को भी धमकी दे देता है, उसको आखिरकार इतनी हिम्मत कहाँ से मिलती है? आज उसी की पूरी कहानी पर हम चर्चा करेंगे और उसकी कहानी हम लोग जानेंगे। दरअसल लॉरेंस बिश्नोई पंजाब का रहने वाला है, जो अपनी पढ़ाई करने के लिए चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में पहुंचता है और वहां पर अपनी पढ़ाई करता है। ऐसे में बताते हैं कि वो राजनीति में उतरना चाहता था और राजनीति में एक नाम हासिल करना चाहता था, मगर फिल्में देख देख कर उसने खुद को क्राइम की दुनिया में शामिल करने का भूत सवार कर लिया खुद पे और वो क्राइम की दुनिया में कदम रखता है। ऐसे में कहते हैं छात्र संघ के चुनाव होते हैं, जिसमें लॉरेंस बिश्नोई भी हिस्सा लेता है, मगर खुदा न खास्ता वहाँ गोलीबारी होती है और लॉरेंस बिश्नोई का नाम उसमें शामिल हो जाता है और लॉरेंस बिश्नोई को जेल हो जाती है। इसके बाद वो जेल में रहकर तमाम उन सारी घटनाओं को अंजाम देता है जो आपराधिक गतिविधियाँ अपनाते हैं और उन लोगों को शामिल करता है जो अपराध में संलिप्त होते हैं। इसके साथ ही जितने अपराधी उसके इर्द गिर्द होते हैं, उन सबको वो अपनी गैंग में शामिल कर लेता है। मौजूदा समय की बात करें तो लॉरेंस बिश्नोई की गैंग में लगभग 700 शार्प शूटर कहे जाते हैं, जो किसी भी वक्त लॉरेंस के एक इशारे पर किसी राजनेता की, फिल्म अभिनेता की जान ले लेते हैं। लॉरेंस दरअसल एक वो नाम है जो आज क्राइम की दुनिया का मास्टरमाइंड कहा जाता है। कहते हैं लॉरेंस बिश्नोई से जुड़े लोग बाहर विदेशों से बैठ के लॉरेंस बिश्नोई गैंग को ऑपरेट करते हैं और उनको जो मार्गदर्शन करता है या उनको जो सूचना देता है और जो उनको मास्टर प्लान बना के देता है, वो है लॉरेंस बिश्नोई। वो जेल से ही अपना पूरा सिस्टम चलाता है। आपको लॉरेंस बिश्नोई की अब कहानी संक्षिप्त में बताते हैं। दरअसल लॉरेंस बिश्नोई जब कॉलेज गया तो उसका सामना होता है वहाँ की लोकल लीडर्स से। वो लोकल लीडर्स के बीच में पॉपुलर होना चाहता था और उसके बाद वो एक गैंग बनाता है जिसका नाम लगता है 007। आपको बता दें, ये जेम्स बॉन्ड की एक पुरानी फिल्म से प्रेरित होकर रखता है। उसका मानना था कि पहले राजनीति में अगर आपको आना है तो उससे पहले क्राइम में अपने पैर पसारने होंगे। जब एक बड़ा नाम आप बन जाओगे तो आपको राजनीति में आपका दबदबा और जो आपकी धाक है वो ज़बरदस्त तरह से दिखाई देगी। इन सब चीज़ों पर चल के ही लॉरेंस बिश्नोई ने अपने पैर क्राइम की दुनिया में रखे थे और धीरे धीरे उन पैरों को मजबूत किया। अब लॉरेंस बिश्नोई जब जेल गया, वो इतना मशहूर नाम नहीं था और उसको कोई जानता भी नहीं था, लिहाजा वो जेल में छोटी मोटी घटनाओं को अंजाम देता था और वहीं से अपना सिंडिकेट चलाता था। मगर 2018 की बात करें, 2018 जून में एक खबर सामने आती है, जब लॉरेंस बिश्नोई को कस्टडी में अदालत में पेश किया जाता है। जब वो कस्टडी में था तो बड़े चाक चौबंद इंतज़ाम के साथ और सुरक्षा की ज़बरदस्त उपलब्धि उसे होती थी और आसपास पुलिस वालों का घेरा उस समय उसे
पेश किया जाता है कोर्ट में, वहाँ से लॉरेंस बिश्नोई का एक बयान सामने आता है जिसमें वो सलमान खान को खुली चुनौती देता है और जान से मारने की धमकी देता है। इसके बाद लॉरेंस बिश्नोई का नाम धीरे धीरे सोशल मीडिया से मेन स्ट्रीम मीडिया तक फैलने लगता है। अब आखिरकार वजह ये होती है कि उसने वो धमकी सलमान खान को दी क्यों। आपको बता दें, बिश्नोई समाज एक बड़ा सभ्य और संस्कारी समाज कहा जाता है जो जानवरों में भी ईश्वर का रूप मानता है। तो ऐसे ही जो हिरण कहा जाता है उसे बिश्नोई समाज बड़ा पूजता है और सलमान खान पर आरोप था कि उन्होंने काला हिरण मारा, जिसके बाद ये पूरा सियासी दावपेच इस पूरे मामले में लगने शुरू हो गए और लॉरेंस बिश्नोई ने ठान ली कि वो सलमान खान को जान से मारेगा। ऐसे में उसका टारगेट इसलिए भी सलमान खान था कि उसे लगा कि सलमान खान को मारकर वो बड़ा फेम हासिल कर लेगा और ये हुआ भी। सलमान खान को मारने के बाद, या कह लीजिए उसने जिस तरह से सलमान खान को धमकी दी, तो वो एक बड़ा नाम उभर कर सामने आया। इस बीच एक इंटरेस्टिंग कहानी जो सामने आती है वो लॉरेंस बिश्नोई की ये है कि जब वो एक राजस्थान की जेल में बंद था तो उसकी मुलाकात होती है अनंत पाल से। अनंत पाल एक बहुत ज़बरदस्त गैंगस्टर कहा जाता था, उसकी कहानी फिर कभी आपको बताएंगे। मगर ये दो गैंगस्टर जब राजस्थान और पंजाब के आपस में मिलते हैं तो ये बड़ी ही तरह से क्राइम को अंजाम देते हैं और जेल से ही अपना पूरा गैंग ऑपरेट करते हैं। तो उस समय अनंत पाल के दो दुश्मन हुआ करते थे, तो लॉरेंस बिश्नोई ने जेल से ही अपने शार्प शूटर्स को आदेश कर उन गैंगस्टर को मरवा दिया था जो अनंत पाल के दुश्मन हुआ करते थे। उस टाइम एक खबर सामने आती थी कि जो अनंत पाल का दुश्मन है वो लॉरेंस बिश्नोई का दुश्मन है। बेशक आज अनंत पाल को एनकाउंटर में पुलिस ने मार गिराया हुआ, पिछले कुछ समय पहले हमने देखा कि पुलिस ने किस तरह से उसका एनकाउंटर करा और वो भी बड़ी फिल्मी कहानी है, वो किसी और दिन आपको सुनाएंगे। मगर ये बड़ी दिलचस्प चीज़ है कि लॉरेंस बिश्नोई ने जहाँ से पैर पसारना शुरू किया वो अनंत पाल की कहीं ना कहीं मदद लेके शुरू किया था। इसके बाद धीरे धीरे उसका जोश बढ़ता गया और जुनून बढ़ता गया और क्राइम की दुनिया उसे बड़ी खूबसूरत लगने लगी। इसके बाद वो जेल से ही बड़े बड़े उद्योगपतियों को धमकी दिया करता था, फ़ोन बड़ी आसानी से चलाया करता था। इसके बाद उसने रंगदारी का काम शुरू किया, किडनैपिंग का काम शुरू किया, अवैध कब्जों का काम शुरू किया और जेल से इन सारी चीज़ों को ऑपरेट करना बड़ी आसानी के साथ शुरू कर दिया। इसके बाद 2015 में उसका नाम फिर सामने आता है। 2015 में वो बड़ी ज़बरदस्त तरह से धमकी देता है और उससे पहले हमने देखा सिद्धू मूसेवाला की जो हत्या हुई उसमें उसका नाम शामिल हुआ। और सबसे बड़ी बात यह है कि सोशल मीडिया के इस दौर में वो गैंगस्टर खुद पोस्ट कर अपनी जिम्मेदारी लेता है और सामने वाले को दहशत पैदा करने के लिए बताता है और अपना दबदबा कायम करने के लिए बताता है कि इस व्यक्ति को मेरे द्वारा मारा गया है। हमने सिद्धू मूसेवाला के हत्याकांड में ये सारी चीज़ें देखी, हमने करणी सेना के प्रमुख की हत्याकांड में ये सारी चीज़ें देखी और भी तमाम मर्डर केस का आप जिक्र करेंगे तो लॉरेंस बिश्नोई गैंग बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती है और खुद स्वीकार करती है। आज भी उसके कई गैंगस्टर पूरे देश और दुनिया में मौजूद हैं जो उसके एक इशारे का इंतजार करते हैं और किसी को भी ठिकाने लगा देते हैं। आपको बता दें, बड़ा गैंग है जो तेजी के साथ क्राइम की दुनिया की कामयाबी को हासिल कर रहा है। पर हाँ, इसके साथ ही प्रशासन का बड़ा फेलियर नज़र आता है क्योंकि हर बार प्रशासन देखा जाता है। पिछले दिनों हमने देखा कि जेल से एक इंटरव्यू भी वो देता है एक चैनल को, तो वाकई में ये चौंकाने वाला है और ये देखना होगा कि ये क्राइम कुंडली कितनी बड़ी हो पाती है क्योंकि जिस तरह से लॉरेंस बिश्नोई अपने पैर पसार रहा है वो कहीं ना कहीं सरकार और प्रशासन के लिए एक बड़ा सिरदर्द बन चुका है। इसके साथ ही एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये जुड़ता है कि कहते हैं खालिस्तान में जितने भी समर्थक हैं वो लॉरेंस बिश्नोई के नाम से कांपते हैं। आपको बता दें, लॉरेंस बिश्नोई अपनी कहानियों में कहता है और जिस पोस्टों का जिक्र करता है तो वो खुद को देशभक्त बताता है। इसके साथ ही वो भारत माता की जय भी बड़े जोर शोर से बोलता है और वो अपने इंटरव्यू में कह भी चुका है कि वो जब जेल से निकलेगा तो अपनी गौशाला शुरू करेगा। ऐसे में वो अध्यात्म जगत में एक बड़ा नाम बनाना चाहता है और आध्यात्मिक व्यक्ति है, ये सब मानते हैं। मगर हाँ, कहीं ना कहीं युवाओं में उसका क्रेज़ बड़ी ज़बरदस्त तरह से सर चढ़कर बोल रहा है। ऐसे में देखना ये होगा कि सरकार इस पर किस तरह से एक्शन लेती है और जो आए दिन ये क्राइम की दुनिया में हादसे हो रहे हैं और जितने क्राइम का रेशो बढ़ता जा रहा है और जिसमें लॉरेंस बिश्नोई का नाम संलिप्त होता है, उनको रोकने के लिए क्या कुछ मास्टर प्लान तैयार किए जाते हैं। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपनी राय दीजिएगा।